हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। तो दोस्तों यहां पे हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आप लोग देख चुके हैं कि ये दोस्तों क्लास 12th की फिजिक्स है और वो भी दोस्तों आपका जो फर्स्ट फिजिक्स है उसके विषय में हम यहां पे बात कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों ये आपका इंटर का ही नहीं बल्कि ये हाई स्कूल में फिजिक्स का भी एक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप इंटर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के विषय में बात करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे या दोस्तों आपका क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से ये सवाल हम, ये टॉपिक जो है, थ्योरी है, इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह वैद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसे में बात की जाती है कि इसका डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा क्या होती है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसका दोस्तों परमाणु भौतिकी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चालक में धारा का बहना ना बहना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके संख्या पे डिपेंड होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं तभी उस चालक में वैद्युत धारा बहती है। ठीक है, तो आवेश के देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके साथ में आवेश चलता है। जब आवेश चलता है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से I इक्वल होता है Q/T, यानी वैद्युत धारा इज इक्वल क्या होती है, आवेश बटे होता है समय। ठीक है, मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही कहा जाता है वैद्युत धारा। ठीक है, तो वैद्युत धारा जो होती है वो आवेश के बहने का ही एक गुण होती है। तो उसी के लिए दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन के विषय में क्या की जाएगी, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु दोस्तों A है, एक बिंदु आपका B है। तो हम लोग जानते हैं अगर ये चालक का है तब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि इन दो बिंदुओं का जो विभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग विभवांतर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, विभवांतर में हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से आपका उत्पन्न है आवेश, यानी कि +Q कूलाम से बना हुआ है एक वैद्युत क्षेत्र, तब दोस्तों यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विभव का मान घटता चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि ये एक चालक है जिसमें दो बिंदु हमने लिया है, बिंदु A व बिंदु B, दोनों के विभव दोस्तों अलग अलग हैं। मान लेते हैं इसका विभव क्या है, VA है, इसका विभव क्या है, VB है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग विभवांतर की डिफिनीशन को जानते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, जिसको Q0 कहा जाता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दो बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहा जाता है क्या चीज, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर जैसे आपका होता है सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी डिफिनीशन डिसाइड की जाती है या बताई जाती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे विभवांतर लिखते हैं, जहाँ से कि आपको इसका क्लेरिफिकेशन करते हैं। देखिए विभवांतर का सूत्र क्या होता है, VA - VB इज इक्वल W/Q0 होता है। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों क्या होता है, जन्म लेता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफिनीशन आपकी सेम होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये कहें कि एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक या दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन होती है वैद्युत विभवांतर की। लेकिन दोस्तों अगर इसी चीज को थोड़ा से तोड़ दिया जाए तब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन आसानी से आ जाती है। क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर से आप सुनिए बात को, वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। पॉइंट आपकी क्या है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन
होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। लेकिन कंडीशन लास्ट में भी कुछ होती है, क्या चीज़, कि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर केवल 1 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन को मैं रिपीट करता हूं ताकि आपका अच्छे से क्लेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, विभवांतर केवल 1 वोल्ट ही होना चाहिए। अब दोस्तों यहां से हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे आपका क्या क्या बनेगा। सबसे पहली बात यहां पे देखिए डेल्टा वी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बी। ये हो गया आपका डब्लू, ये हो गया आपका क्यू नॉट। यहां से दोस्तों हम सूत्र को मॉडिफाई करते हैं तो ये यहां पे आता है, इसका गुणा यहां पे हो जाएगा, ये डेल्टा बी हो गया, क्यू नॉट हो गया। ये सूत्र आपका बनता है। डेफिनेशन में आपको जैसा बताया जाता है कि आवेश कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी क्यू नॉट इज इक्वल ई आपका लेके चलना है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही बताना है। तो इसका मान हम जानते हैं ई, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, और जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, विभवांतर दोस्तों केवल 1 वोल्ट होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा मानी जाएगी। अन्यथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ये नहीं कहलाएगी, बल्कि विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तब यहाँ से क्यू नॉट इक्वल ई इक्वल हमने इतना आवेश ले लिया, डेल्टा बी का मतलब हमने यहाँ पे 1 वोल्ट ले लिया। अब कितना कार्य यहाँ पे किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख सकते हैं डेल्टा बी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्यू नॉट के स्थान पे हम ई लिखेंगे। ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम होती है। अब दोस्तों ऐसे में हम देखते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होता है तो 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, इतना बन के आता है आपका क्या चीज, इन बिंदुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य। अब दोस्तों इसी चीज को कहा जाता है क्या चीज, E इंटू बी, मतलब किया गया कार्य जो है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल आपका कितना निकाला गया है, 1.6 10 घाते माइनस 19 कूलाम। मतलब फाइनली दोस्तों आपका क्या आता है, EV, यानी कि ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से इलेक्ट्रॉन है, वी से वोल्ट है, तो ई वी इक्वल आता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। यही दोस्तों आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया हुआ था, यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा, जूल लिखा जाएगा। ठीक है, जूल, चूंकि कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल हो जाता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। तो टोटल आपका फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, इतना ऊर्जा आपकी उपलब्ध होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा में। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी छोटा, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों इससे कुछ बड़े मात्रक होते हैं, वो भी आपको जानने चाहिए। जैसे दोस्तों क्या होता है, इससे बड़ा मात्रक आपका होता है किलो वोल्ट। किलो वोल्ट के लिए दोस्तों, किलो के लिए 1 किलो वोल्ट इक्वल 10 घाते 3 होता है ईवी। ईवी का मतलब आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों इसी को हम बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप जब रखेंगे, कितना रखेंगे, ये 10 घाते 3, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल आपका होता है इतना। तब दोस्तों फाइनली आपका यहाँ देखेंगे 3 घात आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगी कितना, 1.6 और 10 घाते माइनस यहाँ पे बचेगा 16। तो 1 किलो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 16 जूल। वहीं दोस्तों हम इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दर्शाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक जो है वह किलो वोल्ट भी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो जब हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलेंगे तो इसको हम 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, जहां से जब इसकी वैल्यू रखी जाती है तो 1.6 10 घाते माइनस 13 जूल निकल के आता है। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप, तो जैसे मैंने यहाँ पे काट के दिखाया था ऐसे काटेंगे तो इतना मान इसका भी आ जाएगा। इससे बड़ा दोस्तों क्या होता है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके लिए हम देखते हैं 10 घाते 9 लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्थान पे आपको
आपको क्या लिखना है, यही लिखना है। तब आप फाइनली देखेंगे तो कितना मान निकल के आएगा, 1.6 10 घाते आपका -10 जूल निकल के आ जाएगा। तो बिलियन में आपका इतना होता है और मिलियन में इतना होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या था आपका, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था जो कि आपका इतना कुछ होता है, ये आपको जानना चाहिए। ये दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों जो सवाल आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी आसानी से यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके निश्चित ही समझ में आया होगा।